अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूं। काफी अहम अपडेट इस वजह से मैं कह रहा हूं, ये एक ऐसी अपडेट है, अगर ये अपडेट जो है वो फाइनल होगी, राइज हो जाती है, और ये जो अमदाद के बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको और A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो भी ताज़ा तीन अपडेट आई है वो आप लोगों से शेयर करूंगा। तो ये जो अमदाद है, ये अगर राइज हो जाती है तो ये मुकाबला करेगा स्पेन। उसके बाद तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक यहाँ पे फैमिली बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जिसमें यूके है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जिसमें हॉलैंड है, जर्मनी है। इन कंट्रीज के लेवल का ये यहाँ पे स्पेन भी आ जाएगा अगर ये बच्चों के लिए ये राइज हो जाती है। राइज होने के चांसेस 100% हैं। टाइम लाइन आगे पीछे हो सकती है। 100% मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे यूरोपीय यूनियन है। जैसा कि मैंने पहले भी कई मरतबा इस टॉपिक को कवर करते हुए बताया है कि स्पेन यूरोपीय यूनियन में उन कंट्रीज में है पहले दूसरे नंबर पे जहां पे बच्चों की माली कंडीशन बहुत बुरी है। असल में वालिदैन की माली कंडीशन बुरी है तो बच्चों की माली कंडीशन बुरी है, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन खुद इस दादोशुमार को सामने लाई है और उन्होंने इनकी सपोर्ट की है स्पेन की हुकूमत की कि इस तरह का प्रोग्राम लाजमी तौर पर राइज करें ताकि बच्चों की और उनके वालिदैन की कंडीशन बेहतर हो। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि ये आपकी इनकम को बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। ये यूनिवर्सल का मतलब यही होता है कि आपको बगैर आपकी रेंटा चेक किए, आपकी इनकम चेक किए, आप कितना कमाते हैं, क्या है, उसके बगैर बिला तफरीक आपको ये अमदाद मिलेगी। अब यहाँ पे जो अच्छी खबर है वो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करता चलूं। वो शेयर करने से पहले आपको ये बताता चलूं ताकि बाद में आप वीडियो जो है वो उसमें तसल्ली के साथ देख सकें, और बाद में जब वीडियो मुकम्मल देख लें आप तो उसके बाद वो लिंक को भी क्लिक करके आप खुद पढ़ लें। मैं लिंक लेके आया हूं, ये जो न्यूज, ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे। जो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा, जो मैंने की हैं या करूंगा, वो तमाम की तमाम उस लिंक में आप खुद भी रीड कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी चीज है इस नई अपडेट की वो ये है कि हुकूमत ने अनाउंस किया है कि एक तो बिला तफरीक आपको ये अमदाद दी जाएगी। दूसरा जो अच्छा फैसला हुकूमत की तरफ से आया वो ये है कि इस अमाउंट पे रेंटा जो है वो लागू नहीं होगा, यानी कि आपको रेंटे में ये डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन यहां पे एक और पाबंदी होगी, वो ये है कि हुकूमत ने ये कहा है कि ये जो अमाउंट आपको दी जाएगी आपने प्रूफ करना है। अगर आपसे पूछती है हुकूमत कि आपने ये बच्चों पे ही लगाई है, बच्चों की तालीम पे लगाई है, बच्चों की कोई ट्रेनिंग वगैरह पे, कोर्सेज पे, कोई सैरो तफरी पे, बच्चों के लिए आपने कुछ एक्टिविटीज की हैं, उनके खाने पीने की बेहतरी के लिए, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो बच्चों से रिलेटेड हो, वो आपने जो है वो शो ऑफ करनी है, हुकूमत को डिक्लेयर करवानी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको रेंटे में ये डिक्लेयर करवानी पड़े, क्योंकि ये आपको बगैर तफरीक, बगैर आपकी इनकम को देखिए आपको दी जाएगी। अब यहां पे मुझे पता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहां पे अप्लाई करनी है, तो हमेशा याद रखें, मैंने हमेशा मुख्तलिफ वीडियो में ये बताया है जहां जहां फैमिली बेनिफिट्स की बात हुई है, कि हमेशा याद रखें कि इंस का दफ्तर, इंस्टीट्यूटो नेशनल सहूलियत सोशल, सिर्फ और सिर्फ फैमिली मैटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको डील करने के लिए, अमदादें देने के लिए, यूदा देने के लिए बनाया गया है। वहीं पे आपने अप्लाई करना, अपने एरिया का जो आपका इंस का दफ्तर होगा वहां का आपने सीटा लेके इसकी इंफॉर्मेशन पहले ले सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो आपको मैं बताता चलूं, एंड पे मैं ये भी बता दूंगा आपको कि कब ये शुरू होगी तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि रेंटा इस पे लागू नहीं होगा, सबको ये इमदाद मिलेगी। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कहां अप्लाई करनी है, और यहां पे मैं आपको एंड पे ये भी बताता चलूं कि कब ये शुरू होगी तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो आपने ये जहन में रखना है कि आपके जो बच्चे हैं उनका बबिंदा यानी कि कॉन्विवेंसी आपके साथ होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता आप सेपरेट हैं और आपके बच्चे जो हैं वो माँ के साथ उसका जो है वो कॉन्विवेंसिया है, या वो बच्चों की फादर के साथ कॉन्विवेंसिया है, या आपके बच्चे जो हैं वो कहीं और पादरोनामिंतो है लेकिन आप कहीं और रह रहे हैं, या इस तरह की सीन है, आपकी फैमिली मेंबरान के दरमियान कुछ और पादरोनामिंतो है, इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो फिर आपके लिए ये मशकूक हो सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये इमदाद जैसे शुरू होती है तो आप अप्लाई करते हैं। इस वजह से इस चीज को भी आपने जहन में रखना है, और जो भी इसके मुताबिक आपको विविंदा से रिलेटेड
کنوینسیا سے ریلیٹڈ آپ کے لیے ہوگا تو وہ آپ نے کرنا ہے، تبھی آپ کو یہ مل سکے گی. یعنی کہ بچوں کی کنوینسیا جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور جگہ پہ شو آف ہو رہے ہیں رہتے ہوئے لیکن آپ ان کو اپلائی کر رہے ہیں اپنے پاس، تو اس طرح سے آپ کو یہ نہیں ملے گی امداد. کب شروع ہوگی؟ اس کے لیے اس سال کا آخر جو ہے وہ آئیڈیل کہا گیا ہے کہ اس سال کے آخر تک یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے آلریڈی کہ اس سال سے جو ہے یہ ٹائم سٹارٹ ہو گیا جو 2030 تک رہے گا. اس کے درمیان جو ہے یہ کبھی بھی اپلائی ہو کے لاگو ہو سکتی ہے. سمیر جو کہ اس وقت حکومت کی اتحادی جماعت ہے، ان کی طرف سے بہت زیادہ کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک اس کو رائج کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے قوانین کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ہو رہی ہے اس اجودہ کے ساتھ. جیسے دوستوں اس سے ریلیٹڈ تازہ ترین نئی اپڈیٹ، اچھی اپڈیٹ آئے گی وہ فوراً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.